अंधेरों से लिपटी फिजाओं में दुश्मन को शायद ये गुमान भी न था कि वो लम्हा आने वाला है जब पाकिस्तान की इंजीनियरिंग सलाहियत उसके गुरूर को चकनाचूर कर देगी। पुराने जमाने के लड़ाका तैयारे जिन्हें दुनिया ने रिटायर समझकर भुला दिया था, पाकिस्तान के हुनरमंद इंजीनियर्स ने उनमें ऐसी जान डाल दी है कि आज वो मौत के परों पर सवार होकर दुश्मन के सर पर बिजली बनकर गिरते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने भारत और उसके इत्तिहादियों की रातों की नींदें छीन ली है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के पास माजी में मिराज 3 और मिराज 5 तैयारे थे। ये वो तैयारे हैं जिन्हें कई दहाइयों कबल खरीद कर इस्तेमाल किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया ने इन तैयारों को पुराने और नाकारा करार देकर अपने बेड़ों से निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इनको मौत के परचम तले दोबारा जिंदा किया जाए। प्रोजेक्ट रोज, रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट की बुनियाद रखी गई। इन मिराज तैयारों में जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, नाइट विजन और जदीद मिसाइल इंटीग्रेशन करके उन्हें ऐसे घात लगाने वाले तैयारे बना दिया गया जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को शिकार कर सके। मिराज 3 और मिराज 5 आज भी पाकिस्तान के सबसे कामयाब हमलावर तैयारे हैं, जो अपनी बमबारी की सलाहियत और दुरुस्ती के 22 दुश्मन के लिए डरावने ख्वाब की हैसियत रखते हैं। इसी दरमियान पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपनी जरूरत का लड़ाका तैयारा तैयार किया, जिसे आज दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ऐलान है। JF-17 का पहला ब्लॉक एक बुनियादी वर्जन था, मगर इंजीनियर्स ने वक्त के साथ साथ ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 वर्जन्स को सामने लाया। आज JF-17 ब्लॉक 3 में एसा रडार, जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम शामिल है। ये खुसूसियात किसी भी चौथी नस्ल के जदीद तैयारे को शिकस्त देने के लिए काफी है। अब पाकिस्तान एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। PFX अल्फा के नाम से JF-17 ब्लॉक 4 तैयार किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल करीब में 5वीं नस्ल के तैयारों के बराबर जंगी सलाहियत हासिल कर लेगा। इसमें न सिर्फ जदीद तरीन एसा रडार होगा बल्कि IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और स्टील्थ खुसूसियात भी शामिल होंगी, ताकि दुश्मन की आंखों से ओझल होकर वार किया जा सके। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की असल ताकत सिर्फ अपने तैयार किए तैयारे नहीं, बल्कि उनमें शामिल की जाने वाली वो सलाहियतें हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क के पास आसानी से मौजूद नहीं। हालिया जंगी झड़पों में ये हकीकत दुनिया के सामने आई जब पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी साख्ता J-10C तैयारों ने अपनी ताकत का अमली मुजाहिरा किया। ये तैयारे PL-15 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के तैयारों को 200 किलोमीटर के फासले पर तबाह कर सकते हैं। 7 मई 2025 की जंग में जब भारत ने अपनी फ़ज़ाइया के जरिए पाकिस्तान को खौफजदा करने की कोशिश की, उस वक्त पाकिस्तानी J-10C ने PL-15 मिसाइल फायर करके एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल को जमीन बोस कर दिया। ये वाकया उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया, क्योंकि एक ऐसा तैयारा जिसे भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत करार दिया था, महज लम्हों में तबाह हो गया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने मजीद भारतीय तैयारे भी मार गिराए, जिनमें 2 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल थे। भारत के पास मौजूद महंगे और जदीद तैयारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स की सलाहियत और जदीद अपग्रेड्स के सामने बेबस हो गए। ये कारनामा सिर्फ तैयारों की ताकत से नहीं बल्कि उस पूरे किल चेन सिस्टम के जरिए मुमकिन हुआ जो पाकिस्तान ने बनाया। ये सिस्टम जमीन, फिजा और सैटेलाइट पर मौजूद सेंसर्स को एक साथ जोड़ता है। जैसे ही दुश्मन का तैयारा हुदूद में दाखिल होता है, पूरा नेटवर्क उस पर नजर रखता है और हमारे पायलट को टारगेट देता है। दुश्मन को यह तक पता नहीं चलता कि उसे कहां से लॉक किया गया है और लम्हों में उसका तैयारा शोलों में लिपटकर जमीन पर गिर जाता है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने सिर्फ पुराने तैयारों को जिंदा नहीं किया, बल्कि अपने फ़ज़ाई बेड़े को मुस्तकबिल की जंगों के लिए भी तैयार कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास F-16 फाइटिंग फाल्कन, मिराज 3-5, रोज,
JF-17 ब्लॉक 123, J-10C और जल्द ही आने वाले चीनी साख्ता J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स मौजूद है। J-35 एक 5th जनरेशन स्टील्थ तैयारा है जिसकी शिरकत के बाद भारत के राफेल और Su-30 जैसे तैयारे महज परिंदों की तरह दिखाई देंगे। चीन पाकिस्तान को 40 ऐसे तैयारे देने जा रहा है जो पूरे खित्ते में ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान के हक में कर देंगे। ये सब कुछ उस मुल्क ने किया जिस पर हमेशा इक्तिसादी दबाव, पाबंदियां और हथियारों की कमी के इल्जामात लगते रहे, मगर पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि हम कम वसाइल के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं। आज अगर दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है तो उसकी आंख के सामने मिराज का रोज, JF-17 थंडर का धमाका खेजवार, J-10C के PL-15 की आग और मुस्तकबिल के J-35 की खामोश स्टील्थ परवाज नाचने लगती है। ये हकीकत है और ये हकीकत दुश्मन के लिए खौफनाक तरीन ख्वाब है। फिजाओं में उड़ते ये फौलादी परिंदे महज मशीनें नहीं बल्कि कौम के अजाइम का जीता जागता सबूत है। दुश्मन जब अपनी ताकत के जुर्रे में फिजा को रोंदने निकलता है तो उसे ये अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान के पास मौजूद हर तैयारा अपनी एक अलग पहचान और होलनाक सलाहियत रखता है। यह है वो तफसीलात जो दुश्मन के लिए सुनकर भी लर्जा पैदा कर देती है। सबसे पहले मिराज 3 और मिराज 5 की बात हो। ये तैयारे फ्रांस से खरीदे गए थे मगर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट रोज के जरिए उन्हें दोबारा जन्म दिया। इनमें जदीद रडार लगाए गए, नाइट हमले की सलाहियत दी गई और जमीन से फिजा में मार करने वाले जदीद मिसाइलों से लैस कर दिया गया। मिराज 3 की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन मैक 2.2 यानी आवाज से दोगुनी है और ये 17,000 मीटर की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। मिराज 5 बमबारी के लिए मुनासिब है जो 4,000 किलोग्राम तक असलहा उठा सकता है। रात के अंधेरे में ये दोनों तैयारे दुश्मन की चौकियों को लम्हों में मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके बाद आता है JF-17 थंडर जो पाकिस्तान और चीन के इश्तिराक से बनाया गया। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन मैक 1.6 है और ये 55,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। ब्लॉक 3 वर्जन में एसा रडार निसाब है जो बैक के वक्त कई अहदाफ को देख सकता है और 170 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन को लॉक कर सकता है। इसमें PL-15 और SD-10 जैसे जदीद मिसाइल निसाब किए जा सकते हैं जो दुश्मन को हदाए निगाह से भी बाहर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के जरिए पायलट सिर्फ अपनी नजर से निशाना लगाता है और लम्हों में मिसाइल हदफ की तरफ बढ़ जाता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंसूबा PFX अल्फा JF-17 ब्लॉक 4 है जिसमें स्टील्थ खुसूसियात शामिल होंगी। इसका मतलब है कि यह तैयारा दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आएगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इसे ये ताकत देता है कि वो दुश्मन को उस वक्त भी तलाश कर ले जब रडार नाकाम हो जाए। ये सलाहियत भारत के राफेल या Su-30 के पास भी उस दर्जे में मौजूद नहीं। अब बात करते हैं चीन के फराहम करदा J-10C की। यह पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे खतरनाक तैयारों में शुमार होता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन मैक 2 है और यह PL-15 मिसाइल से लैस है जिसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर तक है। इसका एसा रडार बैक वक्त 24 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन को किसी भी बुलंदी पर शिकार कर सकता है। यही वो तैयारा है जिसने भारतीय राफेल को सरेआम तबाह करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के पास मौजूद अमरीकी साख्ता F-16 फाइटिंग फाल्कन भी आज तक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मैक 2.0 है और ये M120 अमरा मिसाइलों से लैस है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर मार कर सकते हैं। F-16 की दुरुस्ती और फजाई लड़ाई में लचक आज भी दुश्मन को खौफजदा करने के लिए काफी है, मगर सबसे खौफनाक आने वाला वक्त है जब चीन पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स फराहम करेगा। ये 5th जनरेशन तैयारा है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन मैक 1.8 है और ये मुकम्मल स्टील्थ डिजाइन के साथ रडार से तकरीबन गायब रहता है। इसमें एसा रडार, IRST सिस्टम
और PL-21 जैसे अगली नस्ल के मिसाइल निसाब किए जाएंगे, जिनकी मार कई सौ किलोमीटर तक होगी। ये तैयारे 8,000 किलोग्राम तक असलहा उठा सकते हैं और दुश्मन को उस वक्त भी तबाह कर सकते हैं जब वो समझ रहा हो कि वह महफूज है। भारत के पास राफेल, Su-30 और MiG-29 है, मगर ये सब तैयारे पाकिस्तानी बेड़े के सामने अपनी चमक खो चुके हैं। राफेल की ज्यादा से ज्यादा रेंज अगरचे तकरीबन 150 किलोमीटर है, मगर J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के PL-15 मिसाइल उसे बहुत पीछे छोड़ देते हैं। Su-30 की रफ्तार मैक 2 तक जरूर है, मगर उसका रडार टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने सिर्फ पुराने तैयारे जिंदा नहीं किए, बल्कि उन्हें नई जिंदगी देकर दुश्मन के जदीदतरीन हथियारों को भी पीछे छोड़ दिया। ये हकीकत भारत के लिए सबसे बड़ा खौफ है, क्योंकि उसका हर मंसूबा पाकिस्तान के दिफाई जाल में फंसकर नाकाम हो जाता है। ये वो सच है जो मैदान जंग में बार बार साबित हुआ है, और आइंदा भी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम अपने इंजीनियर्स और पायलट्स के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाती रहेगी। 1965 की जंग में जब भारतीय फ़ज़ाइया गुरूर में डूबी हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान के पायलट्स ने पुराने मगर जानदार F-86 सेबर और स्टारफाइटर तैयारों के जरिए भारत के जदीदतर समझे जाने वाले तैयारों को जमीनबोस कर दिया। ये वो दिन था जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि पाकिस्तानी पायलट और इंजीनियर अपनी मेहनत और अज़्म से किसी भी बड़े दुश्मन को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं। भारतीय नेट और हंटर तैयारे फ़ज़ा में पाकिस्तानी गोलाबारी का सामना न कर सके और लम्हों में धुएं के बादल बन गए। 1971 की जंग में मिराज 3 पहली बार मैदान में उतरा। ये वो तैयारा था जिसने भारतीय फ़ज़ाइया के दिल में खौफ पैदा किया। अपनी रफ्तार और दुरुस्ती के 22 मिराज ने भारतीय अड़ों पर हमले करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस वक्त भारत को यह तक एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान के पास ज्यादा वसाइल होते तो मैदान जंग का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। 1980 की दहाई में F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हुआ। अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन के तैयारों के साथ झड़पों में पाकिस्तानी पायलट्स ने F-16 को ऐसा इस्तेमाल किया कि दुनिया हैरान रह गई। 1987 में पाकिस्तानी F-16 ने सोवियत MiG-23 को मार गिराया, जो पूरी दुनिया के लिए इस बात का ऐलान था कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई ताकत में किसी से कम नहीं। उस वक्त F-16 की एम 9L साइडविंडर मिसाइल ने दुश्मन को खबर होने से पहले ही तबाह कर दिया। 1990 की दहाई में मिराज 3 और 5 को प्रोजेक्ट रोज के जरिए अपग्रेड किया गया। इनमें नाइट ऑपरेशन की सलाहियत शामिल कर दी गई। कारगिल की झड़पों के दरमियान ये मिराज भारतीय ठिकानों पर रात के अंधेरे में बमबारी करते रहे और दुश्मन को ये तक समझ न आया कि मौत कहां से बरस रही है। भारतीय फौजी खुद कहते हैं कि कारगिल की रातें सबसे भयानक थी, क्योंकि ऊपर आसमान से शोर मचाए बगैर मौत उन पर बरस जाती थी। 2019 में बालाकोट का वाकया दुनिया के सामने आया। भारत ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के अंदर हमला किया, मगर हकीकत उस वक्त खुली जब पाकिस्तान ने अगले ही दिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए भारतीय फ़ज़ाइया को ऐसा सबक सिखाया जो उसकी तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने भारतीय MiG-21 और Su-30 को निशाना बनाया। एक MiG-21 तबाह हुआ और उसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि नया थंडर किस तरह दुश्मन को लम्हों में धूल चटा सकता है। 2025 में मंजर और भी ज्यादा खतरनाक हुआ। भारत ने अपनी फ़ज़ाई ताकत पर गुरूर करते हुए पाकिस्तानी सरहद के करीब राफेल और Su-30 भेजे, मगर पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयार बैठे थे। J-10C ने PL-15 मिसाइल फायर किया और एक भारतीय राफेल आसमान से जलता हुआ जमीन पर आ गिरा। लम्हों बाद 2 मजीद तैयारे भी तबाह कर दिए गए। दुश्मन ये समझ भी न सका कि उसे किसने और कहां से लॉक किया। इस झड़प के बाद भारत के मीडिया पर कहराम मच गया और पूरी दुनिया ने मान लिया
कि पाकिस्तान ने अपने पुराने और नए तैयारों को मिलाकर एक ऐसा फौलादी हिसार बना दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। मिराज-3 रात के अंधेरे में अब भी हदफ को तलाश करके गरजते हैं। JF-17 थंडर अपनी दुरुस्ती से दुश्मन को जकड़ लेता है। F-16 अपनी चालाकियों से आसमान में रक्स करता है और J-10C दुश्मन के गुरूर को लम्हों में खाक में मिला देता है। अब जबकि J-35 जैसे स्टील्थ तैयारे बेड़े में शामिल होने वाले हैं, तो आने वाले कल का मंजर दुश्मन के लिए सिर्फ खौफ और तबाही है। ये सब महज कहानियां नहीं, बल्कि तारीख के वो सच है जो बार बार साबित हो चुके हैं। पाकिस्तानी पायलट और इंजीनियर मिलकर एक ऐसी फ़ज़ाई कुव्वत बना चुके हैं जो दुश्मन को न सिर्फ हैरान करती है, बल्कि उसके गुरूर को हर बार जिंदा मिसाल के साथ रोन डालती है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।